हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरोट विद कालीज क्रिस्टल्स। होप आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। ओके, तो आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या आपके कोई क्रश हैं, ठीक है, या फिर आप अगर मैरिड भी हैं तो आगे आप लोगों का फ्यूचर है या नहीं है। ठीक है, अगर जो लोग मैरिड हैं और सेपरेट हो चुके हैं अपने पार्टनर से, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अगर आपका, तो आपका आगे उनके साथ कोई फ्यूचर है या फिर आपका डाइवोर्स हो जाएगा, क्या चांसेस हैं आगे। ओके, एंड अगर जो लोग रिलेशनशिप में हैं या किसी क्रश के लिए देख रहे हैं तो उनका भी आगे कोई फ्यूचर है या नहीं है, ये हम आज की इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ऑल्सो गाइज, ये एक जनरलाइज एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू। ओके, जो चीज़ें आपसे मैच ना करें उन्हें आपको छोड़ देना है, और ज़बरदस्ती रीडिंग में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश आपको नहीं करनी है, तो इस बात का ख्याल रखें। ऑल्सो आप मेल हैं फीमेल हैं, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आप जिस भी कनेक्शन में हैं उसमें अभी करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। सो अगर आपकी करंट सिचुएशन मैच करती है तो आगे आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, बिकॉज बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आपकी रीडिंग है या नहीं। तो अगर आपसे एनर्जीज मैच करें, ओके, तभी आपको इस रीडिंग को सुनना है, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो, इसलिए मैं पहले आपको करंट सिचुएशन बता देती हूँ ताकि आप रेजोनेट कर सकें कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके, ओके, फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ओके, सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ। थ्री ऑफ थॉट्स। ओके, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। टेन ऑफ पेंटेकल्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम में है टेन ऑफ कप्स। सो कप्स की एनर्जी ज्यादा आई है, ठीक है। सो वाटर साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, देन यहाँ पे अर्थ साइन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ओके, तो करंट सिचुएशन जो है आपके रिलेशनशिप की, वो गाइस मुझे यहाँ पे ऐसी दिख रही है। मुझे ऐसा दिखता है यहाँ पे कि आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ ज़रूर से है, और यहाँ पे बहुत से लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी, जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में कोई फैमिली इशू मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और फैमिली में यहाँ पे कोई मदर इशू स्पेशली यहाँ निकल के आया है। ओके, एंड या फिर कोई एल्डर यहाँ पे फीमेल है फैमिली की, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, स्ट्रिक्ट है, इन्फ्लुएंसिंग है, ठीक है, और अपने डिसीजन खुद लेती हैं, जो भी आपके फैमिली डिसीजंस हैं वही लेती हैं, और बहुत ज़्यादा अपने मन की करना, ठीक है। इस टाइप सी ये जो फीमेल एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है मुझे थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत से लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ, ठीक है, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। ओके, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है या फिर लेस कॉन्टैक्ट आपका हो सकता है। ओके,
एंड नो कॉन्टैक्ट में अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर और आप बिल्कुल भी खुश नहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। मे बी यहाँ पे बहुत से लोग सेपरेशन में भी दिख रहे हैं, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं वो यहाँ पे सेपरेशन में चल रहे हैं, ठीक है। पहले आप बहुत ज़्यादा आपका हैप्पीली मैरिड लाइफ थी, देन यहाँ पे सडन थर्ड पार्टी की वजह से इश्यूज हुए, आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स कन्फ्लिक्ट हुए, एंड देन यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया या फिर आप सेपरेट हो गए, ओके, जो लोग मैरिड हैं, ठीक है। एंड ये जो थर्ड पार्टी है ये यहाँ पे फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, फैमिली के रिगार्डिंग, ठीक है। बहुत से लोगों की लाइफ में कुछ मनी को लेके यहाँ पे इशू हुआ है, फैमिली में मनी को लेके कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई होगी, ओके। या फिर ये जो थर्ड पार्टी है मदर, इनको कुछ आपसे इशू होगा, ठीक है। मनी के रिगार्डिंग हो सकता है कि कुछ डाउरी वगैरह का प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है बहुत से लोगों के लिए मुझे, ठीक है। मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये जो आपके इन लॉज हैं, ठीक है, आप अगर मैरिड हैं, आपके जो इन लॉज हैं वो यहाँ पे ये जो फीमेल आपकी मदर इन लॉ हैं, ठीक है, इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, बैलेंस नहीं किया आपके साथ, तो इस वजह से यहाँ चीज़ें खराब हो गई, ठीक है। हो सकता है आपको अंडरस्टैंड नहीं किया हो उन्होंने, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड जो लोग रिलेशनशिप में हैं यहाँ पे मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, ओके। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई इनकी लाइफ में भी जो लोग अनमैरिड हैं उनकी लाइफ में भी कोई मदर इशू हो, ठीक है, या फिर कैरियर का इशू हो सकता है, फैमिली का इशू हो सकता है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके कनेक्शन में है, आप लोग जानते होंगे कि थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन है आपके कनेक्शन में, ओके। तो उस वजह से या फिर बहुत से लोगों के साथ ऐसा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, वॉक अवे करके चले गए थे, इन्होंने आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी, देन सडन ये पर्सन आउट हो गए आपकी लाइफ से और इन्होंने आपके बाद बहुत से ऑप्शन एक्सप्लोर किए, ठीक है। बट फिर भी ये पर्सन अभी सिंगल है, बिकॉज यहाँ पे इनको कहीं से भी आप इन्होंने इतने ऑप्शंस ट्राई किए बट इनको कहीं से भी वो खुशी नहीं मिल पा रही, वो हैप्पीनेस जो आपके साथ इनको मिलती थी वो नहीं मिल पा रही, ठीक है। जिनके पार्टनर्स ने चीट किया है आप जानते हैं, ओके। और हो सकता है कि आपके रहते भी इस पर्सन ने बहुत से ऑप्शंस प्रपोजल्स लिए, ट्राई किए, ठीक है, ये सब भी हो सकता है यहाँ पे। एंड देन आपको आपका हार्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, आपको चीट किया इस पर्सन ने, ये भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है रोमांटिकली, ठीक है, आपके पार्टनर ने चीट नहीं किया, तो यहाँ कोई फैमिली इशू है, कोई मदर इशू हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि बहुत से लोगों की बात यहाँ पे डाइवोर्स तक भी चली गई हो, कोई लीगल केस चल रहा हो आपका, ठीक है, और आप लोग सेपरेटेड हो, मैरिड वाले जो हैं यहाँ पे, ऐसा भी यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो जो आप लोग सेपरेटेड हैं इसमें आपकी जो पर्सन है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो किसी से उनका बात करने का मन नहीं होता, पास की चीज़ों पे वो बहुत रिग्रेट करते हैं, ठीक है, अपसेट रहते हैं, सैड एनर्जी में है। हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है, बिकॉज एक जनरल रीडिंग है, ओके। ये जो पर्सन थे आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाए पास्ट में, ठीक है, या फिर जो भी सिचुएशन रही मनी रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम इशू हुई होगी आपकी, हो सकता है इस पर्सन को आपने मनी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी हो, जो लोग अनमैरिड हैं, ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप वाइज हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डिवाइन से जजमेंट मांग रहे हो, जस्टिस मांग रहे हो कि आपने इतना सारा एफर्ट्स पुट किया इस कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, बट फिर भी आपको हार्ट ब्रेक मिला है, चाहे आप मैरिड है अनमैरिड है, ओके। जो आपको डिजर्व जो आप करते थे वो इक्वलिटी, वो रिस्पेक्ट, ठीक है, वो सब चीज़ें आपको नहीं मिली, तो आपने यहाँ से हो सकता है कि इस कनेक्शन से मूव ऑन कर लिया हो, वॉक अवे खुद ही किया हो, या फिर आपने सेपरेट होने का डिसाइड किया हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। एंड आप अब डिवाइन से जस्टिस मांग रहे हो, जजमेंट मांग रहे हो, आप प्रेयर्स करते हो कि आपको वो चीज़ दें, जो चीज़ आप डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको मिले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे हाईली चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पे फैमिली का कोई इशू हुआ है, ठीक है, या तो हो सकता है कि मनी को देख के यहाँ पे मैरिज की गई हो, देन बाद में यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मैरिज के बाद चीज़ें यहाँ पे खराब हुई हूँ आपकी, ठीक है, कुछ मनी रिगार्डिंग यहाँ पे मुझे इशू दिख रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं और उनके पार्टनर से उनकी बात नहीं हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन और भी ऑप्शंस ट्राई कर रहे थे पास्ट में,
कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे कैरियर का इशू भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे कैरियर इशू में हो सकते हैं, हो सकता है आपके कोई क्रश है, तो आपके जो करंट पार्टनर हैं, ओके, और अगर आप कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे कोई उनका कैरियर इशू हो सकता है वो उनका अभी मनी पे ज्यादा फोकस हो, कैरियर बनाने में वो ज्यादा बिजी हो अभी, ठीक है। अगर आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, ओके, तो वो पर्सन जो है आपके लिए लॉयल है, ठीक है। अगर आप कॉन्टेक्ट में हैं और आपको पता है कि आपके सिचुएशन में कैरियर इशू है या थर्ड पार्टी जो भी है वो कैरियर हो सकती है, ठीक है, तो आप जो चीजें आपसे रेजोनेट हो रही हो वही आप लीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे एक साथ बहुत सारे सिनेरियो दिख रहे हैं मुझे, जो मैरिड लोग हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि कोई मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर आपके फैमिली इशूज या मदर इशू है, और जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने या तो बहुत से ऑप्शंस आपके साथ रह के ट्राई किए, ठीक है, या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, या फिर मदर फैमिली इशू हुआ हो आपके केस में भी, ओके। जो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं जो लोग, ठीक है, तो उसमें आपके पर्सन का कोई कैरियर मनी इश्यूज दिख रहा है, जिनको लेके वो अभी बहुत ज्यादा परेशान हैं, ये सिचुएशन अभी उनकी लाइफ में चल रही है, ओके। एंड जो आपके क्रश हैं, तो उनकी लाइफ में भी कोई मुझे यहाँ पे कैरियर का एक इशू दिख रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है इस पर्सन का पास्ट अच्छा नहीं रहा हो, इसलिए ये आपके ऊपर भी फोकस नहीं है, आपके जो क्रश है, हो सकता है इनका कोई पास्ट है जिसकी वजह से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये अब कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। इनको जो भी ऑफर आते हैं तो उसमें इंटरेस्टेड ये नहीं होते हैं, ये भी हो सकता है, ओके। ओके, तो अब हम चेक करते हैं कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, आगे आपका उनके साथ कोई फ्यूचर है या नहीं है। ओके, हैंग्ड मैन, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, ओके, फाइव ऑफ पेंटेकल्स, ओके, टू ऑफ पेंटेकल्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, टॉवर, एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड बॉटम में है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज, आप लोगों का इस पर्सन के साथ फ्यूचर है या नहीं, तो ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा अभी कंफ्यूज एनर्जी में है, ठीक है। ये इन्हें खुद नहीं पता कि ये चाहते क्या है अपनी लाइफ से। समटाइम ये पर्सन सोचते हैं कि ये कोई एक्शन ले आपके टुवर्ड्स, ठीक है, बट ये पैशनेट एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन एक्शन लेना नहीं चाहता है, ठीक है। एक्शन लेने के लिए अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है और ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, स्टक हो जाते हैं खुद की मेंटल जो थॉट्स हैं उसमें ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। इन्हें डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है कि इन्हें आगे अब करना क्या चाहिए, कैसे ये आए, क्या आपको ऑफर दें, ठीक है। ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, मे बी वर्क लाइफ और लव लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली और आपको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। दो सिचुएशन है इनके पास, ठीक है, उसमें जगलिंग कर रहे हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनकी फैमिली है या कैरियर है, ओके, जो भी है आपके केस में, या फिर इनकी मदर हैं, जो भी आपके केस में है। ये दो जो सिचुएशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा ये जगल कर रहे हैं, ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहे कि मैं इसे चूज करूं या इसे चूज करूं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये पर्सन कंफ्यूजिंग की एनर्जी में है और उस वजह से ही चीजों में डिले हो रहा है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, ये अप डाउन फेस कर रहे हैं, और फाइनेंशियली भी इनकी कंडीशन मुझे ठीक नहीं दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पर्सन है फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं, लॉस में दिख रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आना तो चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बट ये पर्सन बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे चीजों से भागते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनको कोई मनी वगैरह से रिलेटेड भी लॉस हुआ हो, ठीक है। और बहुत से लोगों का, आप लोगों का यहाँ डाइवोर्स सिचुएशन पहुंच गई हो, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई होंगी
और आपने टॉवर मूवमेंट फेस किया इस पर्सन के साथ में, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये जो कनेक्शन है आपका सडन एकदम से खराब हुआ होगा, ठीक है, सडन कोई चेंजेस आ गए हो, पहले धीरे धीरे आपको ऐसा लगा हो कि नहीं छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर नॉर्मल बात है, ठीक है, बट सडन यहाँ पे एकदम चीजें खराब हो गई, ठीक है, या तो इस पर्सन के साइड से, ऑब्वियसली इस पर्सन के साइड से यहाँ ज्यादा चांसेस हैं, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं से, ठीक है, या तो कहीं से ही आपके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, खुद कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, ये पर्सन स्टैंड नहीं लेना चाहते, बस ये आपको स्पाई करते हैं, देखते रहते हैं और खुद को गार्डेड रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं, ठीक है, बाउंड्रीज इस पर्सन ने अभी सेट करके रखी, ये चाहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, सोच बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते रहते हैं, कभी इनको लगता है कि मिल के बात कर लें, सोच लें, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग या तो लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं अभी अपने पर्सन के साथ, या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं है तो आप लोगों की फिजिकल डिस्टेंस नहीं है तो आप लोगों में अभी डिस्टेंस आ गया है, ठीक है, तो ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करते हैं, एक्शन लेने का सोचते हैं, बट ये एक्शन लेते नहीं है ये पर्सन, ठीक है, एंड यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है 50% लोगों के चांसेस ये दिख रहे हैं कि आपका कनेक्शन जो है एंड अप हो चुका है इस पर्सन के साथ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर का कार्ड आया है एंड ऑल्सो 5 ऑफ पेंटिकल्स हेल्प जो दिख रहे हैं, ठीक है, जो लोग अगर आप ऑलरेडी सेपरेट हैं और अगर आपका केस चल रहा है, डाइवोर्स केस चल रहा है, तो आपका इनके साथ रियूनियन के चांसेस कम दिख रहे हैं, ठीक है, एंड जो लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में है और नो कॉन्टैक्ट में है, तो आपका इनके साथ रियूनियन होगा, बट डिवाइन टाइमिंग पे रियूनियन होगा, अभी आप लोगों के जो रिलेशनशिप में उसमें कुछ कार्मिक साइकिल्स यहाँ पे मुझे दिख रही हैं जो कि रिपीट होती रहेंगी जब तक आप लोग कोई लेसन नहीं ले लेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग मुझे सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हैं, अब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए नहीं कहना चाहती क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, बट डिस्टाइन कनेक्शन है आप लोगों का, जो लोग यहाँ पे अनमैरिड है उनके लिए मुझे किसी किसी का डिस्टाइन कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, सो इस पर्सन के साथ डेफिनेटली आपका यूनियन होगा, फिर से हैप्पीनेस होगी, ठीक है, मैरिज के भी चांसेस हैं आपके पर्सन के साथ आगे आपके, ओके, अगर आप अनमैरिड हैं, कांटेक्ट में हैं या फिर नहीं है कांटेक्ट में, तो भी यहाँ पे मैरिज के चांसेस हैं, रियूनियन होने के चांसेस हैं इस पर्सन के साथ आपके, ओके, ये पर्सन ना अभी आपके साथ बाउंड्री सेट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, मे बी इस पर्सन के करियर इशू हैं, फैमिली इश्यूज हैं, इसलिए ये पर्सन आपके साथ बाउंड्री सेट कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग मैरिड हैं उनमें से 50% के चांसेस मुझे डाइवोर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन एंड अप दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकिन पॉजिटिव हैं, खोना नहीं चाहते हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, अभी आपके कनेक्शन में कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जो कि अब एंड अप होंगी और न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपकी इनके साथ होती हुई दिख रही है, रीबर्थ की एनर्जी है, क्योंकि न्यू बिगनिंग यहाँ होगी, हो सकता है कि आप लोगों की आपस में आप लोगों की बातचीत करके यहाँ पे मैटर सॉल्व हो जाए, कुछ लोगों के केस में जो कि मैरिड है, ठीक है, और हो सकता है कि कुछ आप लोगों का केस वगैरह चल रहा है तो वो यहाँ पे सॉल्व होने के भी चांसेस हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, और मे बी हो सकता है ये पर्सन किसी से एडवाइस ले रहे हैं इस कनेक्शन के लिए कि क्या करना चाहिए आगे, हो सकता है कुछ लोगों का अगर आप यहाँ पे अनमैरिड हैं तो आपका कास्ट कल्चर का कोई डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इस पर्सन से, ओके, कोई फैमिली इशू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो लोग अनमैरिड है, ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे कोई फैमिली इशू, कैरियर इशू दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके रियूनियन होने के चांसेस हैं, फ्यूचर आपका इस पर्सन के साथ डेफिनेटली है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे डिसाइन कनेक्शन को बता रहा है, बट इस टाइम पे आप लोगों के कुछ कार्मिक साइकिल्स चल रहे हैं, ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया जो कि हमें मैरिज के लिए कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके इस पर्सन के साथ डेफिनेटली मैरिज होगी, ओके, एंड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक के नीचे, यहाँ पे मैरिज के अगेन चांसेस हैं, रियूनियन के चांसेस हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन के चांसेस हैं, साथ में हैप्पीनेस आने वाली है आप लोगों के कनेक्शन में, बट ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो रीडिंग का टॉपिक था कि आपका इनके साथ फ्यूचर है या नहीं है, तो डेफिनेटली इस पर्सन का साथ आपका फ्यूचर है, तो ये आगे आपके लिए एक्शन भी लेंगे, क्योंकि ये पर्सन जो है प्लानिंग कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, तो ये पर्सन जरूर से यहाँ पे एक्शन लेंगे, चेक कर लेते हैं कि ये पर्सन कब तक एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो मैरिड हैं उनके लिए तो मुझे बिल्कुल ही यहाँ पे डाइवोर्स सिचुएशन दिख रही है, ठीक है,
तो यहाँ पे मैं क्लियरली बोलना चाहूंगी कि मुझे डाइवोर्स सिचुएशन दिख रही है, बट हाँ कम लोगों के केसेस में दिख रही है। अगर मैं 50% या फिर 20% लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि मुझे डाइवोर्स सिचुएशन दिख रही है, एंड मोस्टली लोगों के लिए हाँ मुझे रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्परर, ये पर्सन 1 मंथ के अंदर या 1 वीक के अंदर कोई एक्शन ले सकते हैं। और ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे, ये पर्सन एक्शन लेने का सोचते हैं। कुछ लोगों के केसेस में तो इस पर्सन का ईगो भी यहाँ आ रहा है, ठीक है। या तो ये पर्सन जो भी सिचुएशन हुई है उससे बहुत ज्यादा नाराज है, उसके गुस्से में है, या फिर इस पर्सन का ईगो है जिस वजह से ये पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, चाहता है बट एक्शन नहीं लेता, बिकॉज सोचता है कि पहले मैं क्यों कॉन्टेक्ट करूँ या मैं क्यों जाऊँ, ठीक है। ईगो इश्यूज होंगे इस पर्सन के साथ, ये भी हो सकता है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं डरता भी है कि कहीं अगर ये पर्सन आते हैं, आपको कोई ऑफर देते हैं, न्यू बिगनिंग करने का सोचते हैं, तो आप अगर इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, मना कर दोगे या कुछ ऐसा कह दोगे तो इस पर्सन की ईगो हर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये अपनी ईगो हर्ट नहीं करना चाहते, ये पर्सन जो भी है ये नहीं चाहते, ये सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर लेता है ये पर्सन, सोचता है बट एक्शन नहीं लेता। एंड 1 मंथ या फिर 1 वीक के अंदर हो सकता है आपको कोई रिस्पॉन्स ये शो करें, या तो सितंबर मंथ में ये पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं, आपको कोई रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। विंटर सीजन में सितंबर या फिर नवंबर दिसंबर का भी यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहा है, तो ये कोई रिस्पॉन्स ऐसा शो कर सकते हैं आपके टूवर्ड्स। बट मुझे यहाँ पे लगता है कि जब आप लोगों की कार्मिक साइकिल्स इस पर्सन के साथ एंड होगी, तभी डिवाइन टाइमिंग पर आपका इस पर्सन के साथ रियूनियन होगा, फिर से न्यू बिगनिंग आपकी होगी, ठीक है। देखते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं। डोंट स्टॉप, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको स्टॉप नहीं होना है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, ओके। जैसा अभी चल रहा है आपको उसके लिए हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। जैसा अभी चल रहा है वैसे चलने दें और रुकिए नहीं, आप अपनी लाइफ को स्टॉप मत कीजिए। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ जो खराब हो गया है, सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। आप अपनी लाइफ को स्टॉप मत कीजिए, ठीक है। आप आगे बढ़ते रहिए, चीजें अपने आप यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे ठीक हो जाएंगी। ओके, ट्रस्ट, तो आपसे ट्रस्ट रखने को कहा जा रहा है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, ठीक है। एंड बॉटम में है रिमेन पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आप लोग ने अभी उम्मीद छोड़ दी है बहुत से लोगों ने, तो आपसे बोला जा रहा है कि बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन के ऊपर, डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीजें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ट्रस्ट नहीं खोना है, ठीक है। एंड सिचुएशन में और जो भी कंडीशन आपकी चल रही है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, ओके। एंड अपने पर्सन पे ट्रस्ट रखिए, यहाँ पे फेथफुल रहिए आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग अपने होप छोड़ रहे थे, यहाँ पे बहुत टाइम से सेपरेशन में है, या फिर आपको बिल्कुल भी होप नहीं थी इस कनेक्शन में, तो आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है। एंड आपको आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिव रहना है, जैसे आपको बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है अपने पर्सन को लेके। चलिए देखते हैं कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, फैमिली इज नॉट एक्सेप्टिंग अवर रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक एक्शन एंड आई विल, ठीक है। तो ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं और ये लेंगे भी, बता रहे हैं आपको, बिकॉज ये पर्सन अभी स्टक है, बट इन फ्यूचर ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे आपके टूवर्ड्स, ओके। ओके, आई रिस्पेक्ट यू, फीलिंग लोनली और सैड, मैंने कहा था ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है आप लोगों के बिना, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट में। आई एम टेकिंग एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड, तो ये किसी फ्रेंड से एडवाइस ले रहे हैं। अवर स्टोरी इज नॉट एंडेड येट, तो आप लोगों का कनेक्शन अभी एंड नहीं हुआ है। एंड द लास्ट मैसेज वी हैव, प्लीज डोंट गो,
वो आपसे ना जाने के लिए कह रहे हैं। ओके, तो गाइस दैट्स वाज द रीडिंग, होप यू लाइक इट। होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।